दीपक वोरा सर, ये 4 आतंकियों का हमने नाम गिनाया। अच्छा, 2 बात है, इनके 75 देशों में एक पाकिस्तान भी है, भारत के करीब 6 पड़ोसी देश है, भारत नहीं है, जिनके इमिग्रेशन वीजा पर रोक लगी है। और उधर आईएमएफ ने अपग्रेड किया है भारत के ग्रोथ अपडेट को, फोरकास्ट किया है, जो फोरकास्ट था उसे अपग्रेड किया है और कहा है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं 6.6%। पूरी दुनिया करीब 3.3% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है और भारत 6.6, यानी करीब करीब दोगुना। तो एक बात तो तय है कि भारत दुनिया का ग्रोथ का आर्थिक इंजन है, ग्रोथ इंजन है, और पाकिस्तान दुनिया के लिए आतंक का इंजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। इसको खामोश करा दीजिए इस आदमी को, इसके पास जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है इनलैंड टाइफन, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा जहरीला सांप है, आपके सामने बैठा हुआ है। सर नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, जो आपने अभी फिगर दिया ग्रोथ हमारी 6.6%, मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स देता हूँ और सुनिएगा उसको, आप लोग जरा खामोश रहिएगा। लेटेस्ट फिगर हमारे हैं जस्ट ओवर 8%। सर ये हमारे फिगर्स परसों, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, रिग्रेशन एनालिस्ट, ओवर 8% हमारी ग्रोथ होगी। आप देखेंगे कि वो रिवाइज किया जाएगा। दूसरी चीज सर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, अब मालूम नहीं है कि अगर हमारी जो आपके साथ जो बैठे हैं पल्ली तरफ से लोग, वो बताएंगे कि नहीं कि क्या ये सच है कि अभी कुछ घंटे पहले कराची में एक जहाज को आग लगी है और उस जहाज में अमेरिका से आए हुए हथियार थे जिनका प्रयोग ईरान में होने वाला था। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, पता करिएगा। जो इस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसकी देख लीजिएगा कहीं टांगे ना टूट जाइए, पर आप पता करके हमें बताइएगा। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, ये अमेरिका से खबर आई है, खामोश हो जाइएगा, बिल्कुल खामोश हो जाइएगा, जिप लगा दीजिएगा। यहाँ पर ये अमेरिका से खबर आ रही है, आपसे नहीं आ रही है। झूठ तो आप बोलने में माहिर है। तीसरी चीज सर जो मैं बताना चाहता हूँ, कितने हैं इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इस साहब को तो भूल जाइए। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में कितने हैं सर, बताऊं आपको लेटेस्ट फिगर सर, जो एस्टिमेट्स बनाए। आरजू आपको बताऊं मैं, लेटेस्ट एस्टिमेट 840 इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स के मेंबर। भारत में पता कितने हैं? शून्य का मतलब जानते हैं? 0। सुना है कभी 0 जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया था? अब आप खुद अनुमान लगाइए कितना माहिर देश है हमारा। और जो अमेरिका के साथ आप घूमते हैं, अमेरिका की पॉलिसी 3 शब्दों में, यूज, अब्यूज, डिस्कार्ड। बार बार आपको डिस्कार्ड किया, फिर भी आप सीखेंगे नहीं। इतिहास का एक ही सबक है कर्नल साहब, इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है, बार बार वही गलती आप लोग करते जाओ। मैं नहीं, लेकिन ये वाली तो आपने अलग बात बता दी वोरा सर कि ये कोई जहाज में आग लग गई है, धमाका हो गया है, लग रहा है इसीलिए नदीम, मेजर नदीम जो है बार बार मोबाइल देख रहे हैं। कुछ हो सकता है इनके पास जानकारी आ रही होगी। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है हमारे पास। अच्छा सर प्रवीण को अब पता नहीं कहां से मिल गई है, तो शायद हो सकता है। मेरे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है, और जाहिर है जब तक कोई न्यूज क्रेडिबल ना हो, ऑथेंटिकेशन ना हो, खाली एक पल्स से मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने पहले भी कई दफा बताया कि पाकिस्तान इस चीजों में कभी भी किसी भी कंट्री की सोवरेन इंटेग्रिटी, उसकी बॉर्डर वायलेशन में हम कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, ये आप लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से पूरे रीजन में तमाम कंट्रीज आपसे परेशान है। और वो इसीलिए परेशान है कि आपकी जो ये पॉलिसी है टू डेटर एंड टू डोमिनेट, टू हैविंग अ ऑफेंसिव पोस्चर, तो ये इसकी वजह से सारे आपसे नाले हैं तमाम पड़ोसी। अगर हम इसी सारक को एक अच्छे ग्रुप में तब्दील कर दें, और हम भी मैं तो आपको मशवरा दूंगा, सर प्रवीण बैठे हुए, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कर्नल साहब बैठे हुए, कि आप लोग भी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाए जो हम पूरी दुनिया में करने जा रहे हैं। तो फिर तो मसले खत्म हो गया, मसले हल हो जाएंगे। मतलब अब यही दिन बचा है कि डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान से, ये लग रहा है कि मेजर नदीम का डर बोल रहा है, क्योंकि कल ये खबर आई, एक दिन पहले ये खबर आई कि जिस राफेल ने इनकी नींद उड़ाई, वैसे 114 राफेल और फ्रांस से लिए जाएंगे और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा। ये सीसीएस में जा रहा है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस्लाम कहीं नहीं सिखाता कि किसी को मारा जाए, बट जो इस्लाम पाकिस्तान में चलता है वो सिर्फ ये सिखाता है कि आतंकवाद दुनिया में फैलाया जाए। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, 840 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। उसके जो टॉप 20 हैं उसमें से 18 आपके यहां पर हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपके तरफ शक की निगाह से क्यों ना देखूं? क्यों नहीं मैं कन्विंस्ड हूं
कि ये सारी टेररिज्म आपके यहां से है? और एक लाइन बता दीजिए, आपने ईरान में इतना कुछ हो रहा है, एक लाइन अगर आपके प्राइम मिनिस्टर या किसी ने बोला हो कि गलत हो रहा है हिम्मत आप में गलत बोलने की? नहीं है आपके अंदर। इस समय जो आप तैयारी कर रहे हैं ना दुनिया के लिए, मानवता की जो बात हो रही है, वो आप ये तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका आपके यहां आएगा, आपके यहां से जो आपका लैंड बॉर्डर है उसको सील करेगा और वहां से ऑपरेट करेगा ईरान में, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के लिए उसके पास वही सबसे अच्छी तरीका है। आप 20,000 सैनिक हमास में भेज रहे हैं, ये वही हमास के ऊपर भेज रहे हैं, उसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखो इवैल्यूएट करके देखो ना, मैं मना नहीं कर रहा। बी पैट्रियोटिक, बी पैट्रियोटिक, बी पैट्रियोटिक, बी एक्चुअल पैट्रियोटिक के अच्छा क्रिटिक बनकर अपने देश के लिए क्या लिख कर दे रहे हैं, क्या लिख कर दे रहे हैं? यही तो बात है भाई, 20,000 सैनिक अगर आप हमास भेजेंगे की सरजमीन हाँ। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो 30,000 सैनिक क्या वहां पर अशार डालने के लिए भेज रखे हुए हैं बॉर्डर पे? आप एक बात बताओ, 30,000 सैनिकों का जो काफिला गया है वो क्या करने के लिए भेज रखा हुआ है? हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? गाजा में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अमेरिका ने कहा कि पहला सपोर्ट करने वाला गाजा पर पाकिस्तान है। बिल्कुल, हम वहां जाएंगे भी, लेकिन हम कभी भी हमास को डिसआर्म करने की किसी एक्टिविटी में तो आप जा किस ले रहे हैं? टाइम पास करने जा रहे हो? आप अपने लोगों के लिए तनख्वाह लेने जा रहे हो? अपनी गरीबी कम करने के लिए जा रहे हो? आप ही बताओ, क्या अपनी गरीबी कम करने के लिए जा रहे हो? सिर्फ तनख्वाह मिलेगी? अरे भाई, पीस का प्रोसेस यही है, वो ने आपको चाहिए कि आप उन्हें डिसआर्म करें। नहीं, ये तो मेजर नदीम दो नाव की सवारी नहीं होती है। आरजू हम जाएंगे भी, हथियार भी नहीं उठाएंगे। ये क्या महाभारत चल रहा है क्या? और खुद को भगवान कृष्ण समझ रखा है क्या? इंशाल्लाह, क्योंकि डेफिनेटली हमास को जो है, हमास को रोकने जा रहे हैं, हमास से हथियार लेने जा रहे हैं। तो अमेरिका ने जिस तरह पैसे पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, वही इस वक्त भी कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के लिए किया था। तो आप ये सोच लें कि जब अमेरिका वहां से चला जाएगा तो हमास हमारा क्या हाल करेगा। यानी एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ हमास, और उसके बाद ईरान से भी हम बिल्कुल एक तरह से अमेरिका का साथ दे देंगे अगर ईरान की बारी आई। तो तीनों तरफ से पिटने वाले हैं, लेकिन अकल जो है वो किसी तरीके से नहीं आ रही कि अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लें और इस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल होने ना दें। लेकिन जाहिर है जब डॉलर आता है तो आपको पता है ना कि हमारे दिमाग काम करना छोड़ देते हैं। यूज करता है हमें भी पता है कि अमेरिका यूज करता है। अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है और यही तमाम कंट्रीज की पॉलिसी होती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला कभी भी अगेंस्ट आर इस्लामी ब्रदर्स या इंसानी भाईचारा, उसके अगेंस्ट हम कभी भी नहीं जाएंगे। चाहे वो इंडिया के अंदर हिंदू हो, चाहे वो हिंदू भी हमारे भाई हैं। 20 साल हम अफगानिस्तान के साथ जरूर खिलाफ है, तब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वेपन उठाते हैं। हमारे अगेंस्ट कोई भी वेपन उठाएगा, वी विल फाइट। बट हमारे सब भाई, ये कहना ये गलत बात है कि जी हिंदू जो है मैंने आज कह दिया आपको, पूरे चैनल के सामने बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ कि हिंदू हमारे भाई। मेरा सबसे जिगरी दोस्त कपिल है, उसका नाम, वो हिंदू है। आप मुझे बताइए, आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो जाकर जो जहर बोते हो मेजर नदीम, जो जहर बोया जाता है आपके मुल्क में, और जो अबू मूसा धमकी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की गर्दन काट देंगे। ऐसा नहीं है, हिंदुओं की गर्दन काट देंगे, ये आप मैसेज पास करवा रहे हो। हमारी पहलगाम में जो आतंकी भेजे, उनको ये पाठ पढ़ा कर भेजा, उनको ये पाठ पढ़ा